बिल्कुल जी। और पंडित जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही नए साल की जो कुंडलियां हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं? इन तीनों कुंडलियों की त्रिवेणी भारत में क्या सुख, समृद्धि और शांति के महायोग बनाते हैं? क्या बात है, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और उसी के साथ में इस साल मतलब 1/1/2015 की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि में चंद्रमा उस दिन थे, कृतिका नक्षत्र था, एकादशी। अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का और नए वर्ष की कुंडली का कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसने झारखंड में भी परचम लहरा दिया और अब कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ में अपनी नई सरकार बनाने जा रहे हैं, इस कंपैटिबिलिटी की बात करें तो चांदनी जी, मैं 4 तरह से कंपैटिबिलिटी देखता हूं। जब हम किसी ने दो कुंडलियां मिलाते हैं तो ये एक शादी जैसा माहौल बन जाता है। चाहे उससे वो होता है व्यापारिक, यानी बिजनेस कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी और कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी। इन सब कंपैटिबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो भारत की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 की कुंडली, 1/1/2015 की कुंडली और श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 82% गुण मिलते हैं, जैसे 36 में से 30 गुण मिलते हैं, जिसके कारण देश की उन्नति को कोई नहीं टाल सकता। देश की प्रगति में कितनी भी बाधाएं आए, मगर उन बाधाओं को नरेंद्र मोदी अपने आचरण, व्यवहार और अपनी कर्मठपन से दूर हटाते जाएंगे। डेफिनेटली अग्नि से निकलकर जब लोहा आगे बढ़ता है तो कुंदन हो जाता है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, 1/1/2015 की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत में और कई नई योजनाएं पैदा होंगी, जिसका नरेंद्र मोदी, जेटली, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ऐसी नई योजनाएं लेकर आएंगे, जिसका भारत का परचम तो लहराएगा ही, डेफिनेटली भारत में रहने वाले हम लोग जो हैं इस बात का अभिमान करेंगे कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के दिनों में जन्म लिया था। जी।